दोनों तरफ के लोग एक बात पर सहमत हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, इनको निकाला जाए, जिसका मतलब है कि ये सरकार चाहती है कि ये समस्या चलती रहे, ये सरकार चाहती है कि मणिपुर जलता रहे। बल्कि मुझे तो ये डर लगता है कि इनकी चिंता है कि ये आग जलती रहनी चाहिए, कहीं ये आग बुझ ना जाए। अगर आप इस देश की हर मस्जिद, हर मंदिर, हर इमारत को खोदना शुरू कर देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस ये हिंदुस्तान की चिता खुद जाएगी, हिंदुस्तान की कब्र खुद जाएगी ये करते हुए। नमस्कार, फोपियम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय हमारे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे आज कि किस तरीके से संसद के अंदर बवाल मचा हुआ है, चर्चा हो नहीं पा रहे, विपक्षी दल सत्ता दल पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि चर्चा से भाग रहे हैं, तो वही सत्ता पक्षी तरफ से कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल है वो चर्चा होने नहीं दिए जा रहे, कार्यवाही नहीं करने दे। सीधा बात करते हैं सर, मणिपुर से लेकर संभल तक जो है हिंसा का दौर चल रहा है और कहीं भी सरकार किसी को जाने नहीं दे रही। आज भी जो है संभल में किसी को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? आज इस देश में अलग अलग कोने पे जो हो रहा है उसे देख के लगता है कि इस सरकार को इस देश की कोई चिंता नहीं है। मणिपुर 19 महीनों से जल रहा है, कोई साधारण झगड़ा लड़ाई नहीं है, ये सिविल वॉर है जहां ऑटोमेटिक राइफल से लड़ रहे हैं, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर जैसी सिचुएशन बन गई है। और 19 महीने में कोई 20 देश घूमने के बाद प्रधानमंत्री को वहां जाने का समय नहीं। वही स्थिति एक छोटे अर्थ में संभल में दूसरे इलाकों में क्रिएट की जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ यही नहीं है कि सरकार को चिंता नहीं है, बल्कि मुझे तो ये डर लगता है कि इनकी चिंता है कि ये आग जलती रहनी चाहिए, कहीं ये आग बुझ ना जाए। मणिपुर में हर 2 महीने बाद लगता है कि नहीं, अब मितई और कुकी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर रहे हैं, फिर कोई नई घटना हो जाती है। कुकी मितई दोनों तरफ के लोग एक बात पर सहमत हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, इनको निकाला जाए, पर उनको नहीं निकालेंगे और कुछ भी करेंगे, जिसका मतलब है कि ये सरकार चाहती है कि ये समस्या चलती रहे, ये सरकार चाहती है कि मणिपुर जलता रहे। लेकिन याद रखिए, ये जो खेल है घर में आग लगा के अपनी रोटी सेंकने का, ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद होती है सर इन सब मुद्दों को संज्ञान ले और उस पर काम करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से उन चीज़ों की तमाम उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो सरकार से करनी चाहिए, सरकार के काम है। और यूँ भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसी चीज़ें जो कोर्ट को ही करनी चाहिए वो भी नहीं की हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तो वो समय है कहने का कि इस देश का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है, इस देश का मतलब सिर्फ संविधान की बनाई हुई संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट और ये सब नहीं है। इस देश का मतलब जनता है। अब जनता को, जन संगठनों को कुछ करना चाहिए। एक हिंदुस्तानी के नाते मैं तो शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि 19 महीने से मेरे देश का एक हिस्सा जल रहा है, मैं कुछ क्यों नहीं कर पाया। मेरे साथियों ने, भारत जोड़ो अभियान के साथियों ने जितनी हमारी हैसियत है कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा देश खड़ा अगर हो जाए और कहे नहीं, तुम्हें ये नहीं करने देंगे। आज मणिपुर है तो कल को पंजाब होगा, परसों हरियाणा होगा और अगले दिन दिल्ली होगा, ये हम नहीं करने देंगे। ये करने की ज़रूरत है। सर, काम और रोजगार को लेकर देश में सर्वे नहीं हो रहा है, लेकिन मस्जिदों के नीचे क्या है उसको लेकर सर्वे चल रहा है। अजमेर को लेकर सर 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अदालतें भी इस पर फौरी कार्रवाई कर रही हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस देश की हर मस्जिद, हर मंदिर, हर इमारत को खोदना शुरू कर देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस ये हिंदुस्तान की चिता खुद जाएगी, हिंदुस्तान की कब्र खुद जाएगी ये करते हुए। ये देश तभी बच सकता है अगर हम ये सहमति बना लें कि 15 अगस्त को जो जहाँ था, जो मंदिर थी वो मंदिर, जो मस्जिद था वो मस्जिद, जो गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा, जो जैसा था 15 अगस्त 1947 को वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद कुछ गड़बड़ हुई है उसे सुधारिए,
उससे पहले के अतीत को अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और 1991 का एक्ट यही कहता है। वो कहता है कि अयोध्या वाले डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को छोड़ के, वहाँ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था, उसको छोड़ के इस देश में बाकी किसी बिल्डिंग के बारे में सवाल नहीं उठाया जाएगा, किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही हैं। हर रोज़ नया किस्सा उठाया जा रहा है। कहाँ रुकेगा ये? मेरी उम्मीद है कि 12 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, पिछले CJI ने जो भी किया उसके लिए तो उनकी आत्मा उनसे कभी सवाल ज़रूर पूछेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नए CJI कम से कम उतना करेंगे जो इस देश के कानून के तहत है और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी। 1991 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अयोध्या के जजमेंट में भी कहा था कि 91 वाला जो एक्ट है वो बिल्कुल सही है, इस पे कोई सवाल नहीं लग सकता। जिसका मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले इस देश की किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में कोई सवाल नहीं उठ सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खोल दिया। मेरी उम्मीद है, आशा है, अपील है 12 दिसंबर को कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस पे ढक्कन लगा दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। क्या भाजपा के लोगों का कहना है कि सर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो तब आप लोग कुछ भी नहीं कहते, उस पर आप लोगों की आवाज़ नहीं उठती है? शायद वो देखते नहीं है। मेरे जैसे लोग तो पहले से भी बोलते थे, लिखते थे, हमेशा लिखते रहे हैं। जो मुझे अजीब बात लगती है वो ये, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यक होने के नाते अन्याय हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ की सरकारों ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया है, कोई शक नहीं। और बांग्लादेश की इस राजनीतिक उठापटक का शिकार हिंदुओं को बनाया गया है, अल्पसंख्यक होने का दंश उन्हें झेलना पड़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं। इसके बारे में हर इंसान को बोलना चाहिए, कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का सवाल हम UN में लेके जाएंगे, तो भाई हिंदुस्तानी अल्पसंख्यकों का क्या होगा? आप हिंदुस्तानी अल्पसंख्यकों के बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं नहीं चाहता हूँ UN जाए, मैं तो चाहता हूँ मेरे देश में उठे, मैं तो चाहता हूँ मेरी संसद में उठे, मेरे सुप्रीम कोर्ट में उठे। कैसा पाखंड है कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उन पे हो रहे अन्याय की उछल उछल के बात करते हैं, और इस देश में हो रहे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय के बारे में हम चाहते हैं चुप्पी बना लें। उधर बांग्लादेश आवाज़ उठाने वालों को देशद्रोही बता रहा है, इधर हम देशद्रोही बता रहे हैं। क्या पाखंड चल रहा है? सर राहुल गांधी को देशद्रोही कहा गया, क्या आपको लगता है? देशद्रोही समित पात्रा ने कहा है सर। गद्दार बोला ना, देशद्रोही गद्दार। कोई नई बात हो तो करें, उनका धंधा है, यही उनका काम है, इसी की उनको नौकरी मिली है। तो नौकरी चलाने के लिए कुछ लोगों को बहुत गंदे काम भी करने पड़ते हैं। सर मणिपुर को लेकर एक सवाल मेरा है कि मणिपुर को लेकर एक सवाल है सर कि देश ने कई सारे बड़े दंगों को देखा है, चाहे गुजरात का दंगा की बात हो, नवासी का दंगा बिहार की बात किया जाए, लेकिन देश उभरा है उस सबसे। लेकिन मणिपुर में पिछले 19 महीनों से ये चल रहा है, वहाँ पर दंगा चल रहा है, वहाँ पर देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो सिर्फ दंगा नहीं है, ये गृह युद्ध है। मैं वहाँ गया हूँ। देश में दंगे होते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह एक चीज़ हो जहां आपके पेपर्स चेक किए जाते हैं और आपको कहा जाता हो कि वहां जाने से पहले दिखाओ। सर किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दूध, साग सब्जी, फसल जो है सब कुछ दिल्ली आ सकता है, किसान दिल्ली नहीं आ सकते सर। किसान मांग क्या रहे हैं? किसान केवल ये मांग रहे हैं कि भारत सरकार जिस MSP को हर साल खुद डिक्लेयर करती है वो उनको मिल जाए। वो तो कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, कोई अनहोनी बात नहीं मांग रहे, कोई असंभव चीज़ नहीं मांग रहे, और कह रहे हैं कि इतने साल से आप वायदा करके वादा खिलाफ़ी करते रहे हैं, इसलिए इस बार आप हमें ये लिख के दे दो, ये कानून बना दो। बस इतनी बात मांग रहे हैं। इसके लिए दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली नहीं आए जाएँ तो कहाँ जाएंगे? इस्लामाबाद जाएंगे क्या? वो ढाका जाएंगे क्या? दिल्ली तो आएंगे। सरकार कहती है ट्रैक्टर पे नहीं आ सकते, वो कहते हैं ठीक है पैदल आ जाते हैं, पैदल भी नहीं आ सकते। ग्रेटर नोएडा के किसान क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि 2013 में इस देश की संसद ने भूमि के अधिग्रहण का जो कानून बनाया था वो कानून लागू हो जाए। तो कोई अनूठी बात वो नहीं मान रहे, अनहोनी बात कोई वो नहीं मांग रहे, वो लागू नहीं हो रहा। तो क्या करे किसान? कहाँ जाए? इस देश में किसान का वजूद है भी क्या नहीं है, ये सवाल आज किसान पूछता है।
जैसे प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं जय जवान जय किसान, हमेशा लाल किले की प्राचीर से। वो हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। अगर उनकी कही बातों का 1% भी सच होता तो ये देश कितना अच्छा हो जाता। धन्यवाद। तो देखिए, योगेंद्र यादव जी को आप सुन रहे थे, जो तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि कैसे किसानों के साथ इस देश में खिलवाड़ किया जा रहा है, और साथ ही तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। ईवीएम से लेकर के अभी जो विपक्ष लगातार अडानी और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो लगातार चर्चा से भागते नजर आ रहा है। इस तरीके की बात जो है योगेंद्र यादव कहते हुए आपको नजर आए। आप इस योगेंद्र यादव जी की बातचीत को लेकर के क्या कुछ राय रखते हैं, ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए 4PM दिल्ली।